ओके जी, दोनों हाथ सामने ले आए, दोनों हाथ सामने ले। ओके, नाउ ब्रीद इन, बाजू फैलें, फेस ऊपर, ब्रीद आगे की तरफ बॉडी को पुल कीजिए और पुल करें। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद चिन चेस्ट के साथ बाजू आगे की तरफ पुल करें, चिन चेस्ट के साथ लगाएं। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद बाजू आगे की तरफ पुल करें। सांस लंबा और गहरा सांस लेना होता है। अगेन ब्रीद इन, ओके ब्रीद आउट पे वापस रुक जाइए। थोड़ी देर आंख बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। हमने जो भी वर्कआउट किया है इसमें दो बातें थी, दो काम थे, स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग। प्लीज आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। लंबे और गहरे सांस हमारे फेफड़ों को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, प्लस हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और इसमें जो दूसरी बात वो है स्ट्रेच। हमने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच से क्या होता है, बॉडी के वो पार्ट जो हार्ड हो गए, स्ट्रेसफुल हो गए, उनमें एक स्ट्रेच आती है, एक लचक आती है, एक स्पेस क्रिएट होती है और वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन ही लाइफ फोर्स है हमारी बॉडी में। जहाँ भी कहीं गिल्टी होती है, फैट होती है या बीमारी होती है, वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो होती है, वहाँ पर स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है, वो एरिया फ्रीज होता है। हम योगा की एक्सरसाइजेस से बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग से ब्लड की सर्कुलेशन को अगर इम्प्रूव कर लेते हैं, वो एरिया लाइव हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। वेरी वेरी सिंपल मेथड है स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग का। दोनों हाथ सीधे ऊपर ले जाए, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए बॉडी को ऊपर, खींचिए ऊपर, खींचिए ऊपर, ऐसे ही रहिए। ओके, सांस लीजिए, एक बार ब्रीद इन करें, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ बॉडी को, ब्रीद आउट। सांस लेके जिस्म को ऊपर खींचना है। अगेन ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर एक बार ब्रीद इन, सांस को रोकें और बॉडी ऊपर खींचिए, ब्रीद आउट। फिर एक बार ब्रीद इन, सांस लें, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, ओके ब्रीद आउट, रुक जाएं। अब आप अपने लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएं अपनी बैक पे और ऊपर वाले हाथ से पीछे वाले हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, ठीक है, आपका राइट हाथ ऊपर है, लेफ्ट हाथ पीछे है। अब आपने इस एल्बो को पीछे की तरफ पुश करना है और सांस लेना है। देखिए, ब्रीद इन करेंगे, फेस ऊपर, ब्रीद आउट। वेरी सिंपल, मुझे देखते हुए। सांस लेते हुए ये ऊपर वाली एल्बो पीछे जाएगी और सांस को थोड़ी देर फिर होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, फेस ऊपर जाएगा, ब्रीद आउट। गुड, वंस अगेन ब्रीद इन, फेस ऊपर जाएगा, ऊपर वाली एल्बो बैक पे पुश करेंगे, ब्रीद आउट। वंस अगेन ब्रीद इन, ऊपर वाली एल्बो बैक पे पुश कीजिए,
ब्रीद आउट। बस अब दोनों हाथ फिर ऊपर ले जाए, फिर ऊपर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, खींचिए जिस्म ऊपर, खींचिए ऊपर, गुड। सांस लें, ब्रीद आउट। ओके, अब राइट हाथ पीछे ले जाएं, राइट हाथ बैक पे ले जाएं, ये देखिए ऐसे पीछे, और लेफ्ट हाथ से पीछे वाला हाथ पकड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो आपने कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों की ग्रिप हो जाए, दोनों हाथ पकड़े जाएं। ऊपर वाले हाथ को नीचे आपने पुश करना है, नीचे वाले पीछे वाले हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है। अब हमने लेफ्ट एल्बो को पीछे की तरफ पुश करेंगे, सांस लेते हुए 5 टाइम। ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट। वंस अगेन, ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट। 5 टाइम है, 2 हुआ है। वंस अगेन, ब्रीद इन, फेस ऊपर, स्ट्रेच, ब्रीद आउट। ऊपर वाली एल्बो को बैक पे पुश करना है, सांस को रोक के। अगेन ब्रीद इन, पुश बैक योर लेफ्ट एल्बो, शाबाश। ओके, वापस आ जाए। हमारी चौथी एक्सरसाइज है जो बड़ी ही अहम एक्सरसाइज है, सबसे अहम एक्सरसाइज है ही ये जो भी मैं करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज से आपको आपकी बीमारी में तो फ़ायदा मिलेगा ही, प्लस आपका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100 साल की एज के अंदर भी इंसान की यादाश्त वो बराबर रहती है, इंसान का एनर्जी लेवल बेहतर रहता है, उसकी जो वर्टिगो चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है, वो नहीं होती इस एक एक्सरसाइज से। पूरी चेस्ट का रीजन जिसमें दिल है, फेफड़े हैं, ब्रेस्ट है, ये पूरे का पूरा चेस्ट का हिस्सा हमारा जो है वो हेल्दी होता है इस एक एक्सरसाइज से। आइए दोनों बाजुओं को ऐसे फैलाएं। ओके, 10 टाइम आपने क्या करना है, अब रोटेशन है, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, सांस जरूरी है, ये देखिए, वाह, 2, बड़ा सा राउंड बनाना है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। 3, हर बार ऊपर देखना है, 4, 5, 10 टाइम, 6, 7, 8, 9, 10, और यहीं से दूसरी तरफ भी, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more, and 10। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, आंख बंद कर लें, फिर एक बार क्लोज योर आइज एंड नाउ फील योर बॉडी। 2 बातें थी इस एक्सरसाइज में भी, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग। मैं फिर कहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, जो किसी भी एक्सरसाइज में लोगों को नहीं बताया जाता या ये बात लोगों की समझ में नहीं आती कि ब्रीदिंग कितना ज़्यादा फ़ायदा देती है स्ट्रेचिंग के साथ। हमने बॉडी को मूव किया, स्ट्रेच किया, फिज़िकली हमने बॉडी को रोटेट किया, अपने दोनों बाजुओं को, लेकिन उसमें हमने सांस को शामिल कर लिया है। जब जब इंसान स्ट्रेस में होता है, डर में होता है, खौफ में होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है वो है हमारे सांस का डिस्टर्ब हो जाना। हमारा सांस या तो तेज़ हो जाता है, धीमा हो जाता है, हमें खींच के सांस लेना पड़ता है, गुस्से में, डर में, परेशानी में,
और जब हम सांस थोड़ा लेते हैं, शैलो लेते हैं, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज अभी आपने की, ये आपके सांस के सिस्टम को बेहतर कर देगी, आपके लंग्स को, फेफड़ों को एक्सपेंड कर देगी, प्लस आपके चेस्ट का सारा रीजन, दिल, फेफड़े, सीने का सारा अंदर और बाहर वाला हिस्सा लाइव हो उठेगा। 10 बार आगे से पीछे की तरफ और 10 बार पीछे से आगे की तरफ ब्रीदिंग के साथ आपने दोनों बाजुओं को रोटेट करना है।